आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर इस संडे को हमें अपने वेदी पर इकट्ठा होने का अवसर दिया है। और जैसे कि हम पिछले समय में सीखते आए हैं कि हम कई बार कहते हैं ये जूम मीटिंग है या गूगल मीट है, लेकिन मेरे को ऐसा एक दिन होली स्पिरिट ने इस बात को मेरे स्पिरिट में डाला कि प्लेटफॉर्म का नाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दिस इज़ एन ऑल्टर। ये वेदी है जहाँ पर हम परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करते हैं। होली स्पिरिट हमें लीड करते हैं, टीच करते हैं, बिल्ड करते हैं। कोई मनुष्य नहीं लेकिन पवित्र आत्मा हमें अपनी आत्मा से भरते हैं और अपने मार्गों को हमारे जीवन पर प्रकाशित करते हैं। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आपके साथ कुछ बातों को जो होली स्पिरिट ने मेरे अंदर प्लेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस वर्ष जो वचन परमेश्वर ने मुझे बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली दिया था, अभी हम वर्ष के स्टार्टिंग में ही हैं, सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर है 2025 का, इसलिए इट्स नॉट टू लेट टू से दीज थिंग्स। ये बहुत देर नहीं है कि मैं इन बातों को आपके साथ शेयर करूं। और जो बहुत स्ट्रांगली ये वचन मुझे मिला था कि ईयर ऑफ एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, परमेश्वर के अत्यंत बड़े प्रतिफल का वर्ष। मुझे लास्ट ईयर भी यही वचन मिला था और इस वर्ष भी, और मैं इसी वचन पर मनन कर रही थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके हो सकता है आने वाले समय को आपको आने वाले टाइम में आपको इन बातों से गाइडेंस मिले और आपको हेल्प मिल सके। और मैं आपके लिए उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला वचन आपके साथ पढ़ूंगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका पहला वचन, जेनेसिस 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इससे लिंक्ड अप कुछ और स्क्रिप्चर्स है जो हम देख पाएंगे, लेकिन वहां अब्राहम ने एक सवाल किया कि हे परमेश्वर प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरा घर का वारिस यह एलिएजर होगा, तो मुझे क्या देगा। अब्राहम ने अपनी परेशानी, अपने प्रॉब्लम, अपनी चुनौती को परमेश्वर के सन्मुख रखा, लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर से शेयर किया उससे पहले परमेश्वर ने उसको बहुत ही बड़ी बात कही कि तब मैं वापस पढ़ रही हूं जेनेसिस 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित करता है कि जिस तरह अब्राहम के पास एक प्रश्न था, इब्राहिम के पास प्रश्न था कि मैं निर्वंश हूं, मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है, और इब्राहिम काफी धनी था, उसके पास काफी एसेट्स था, काफी प्रॉपर्टी थी, और उसे इस बात की भी फिक्र थी कि मेरे बाद मेरे कबीले का सरदार कौन होगा, और इतनी सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी, ये मेरे दासों में से कोई एक इसका अधिकारी होगा। परमेश्वर आप मेरे जीवन की परिस्थिति को जानते हैं। उसका कहने का अर्थ बहुत स्पष्ट था कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक बेटा नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, और आप मुझे बहुत बड़े वायदे देते हैं। लेकिन उस अब्राहम को उस समय परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए ये टाइम लगा डिस्कवर करने में, उसे समझने में, और उसको इन बातों को अनवेल करने में समय लगा कि परमेश्वर ने उसे क्या वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ा आधार है। आज फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, आज फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति क्या है, आज ये भी फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश में, कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से परिवार, कौन से पृष्ठभूमि से आते हैं, और किन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, कौन सी बातें हैं जो आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं। चाहे प्रश्न या हमारे सामने जो चुनौतियां या संघर्ष या परिस्थितियां XYZ कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका उत्तर, उसका आधार, उसकी आशीष, उस प्रार्थना का उत्तर एक ही है, और वो उत्तर ये है कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर आपसे कहता है
मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा प्रतिफल हूं। इस वचन के ऊपर मैं कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो एक छोटी टेस्टिमनी के साथ भी। ये 28 जनवरी की बात है। जैसा मैंने कहा कि ये वचन मुझे पिछले साल जनवरी में भी मिला था, इस साल भी प्रभु ने मुझे वापस इसी वचन को दिया, और मैं इस वचन को बहुत अपने हृदय के करीब रखती हूँ। ये आज नहीं, बहुत वर्षों से ये वचन मेरा काफी एक एंकर रहा है। और जब मुझे ये वचन मिला इस वर्ष, तो मैं लगभग प्रतिदिन, लगभग मैं 100% नहीं बोलूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिदिन इस वचन को अपने लिए कन्फेस करती हूँ, कहती हूँ और विश्वास करती हूँ। इस वचन के अंदर मैं जड़ पकड़ने की कोशिश करती हूँ, इसे अपने स्पिरिट में लेने की कोशिश करती हूँ। 28 जनवरी को हमारा बेटा है जशरून करके, उसका एक छोटा एक्सीडेंट हुआ। वो कुछ ऐसा था, हम आपके साथ एज फैमिली शेयर कर रहे हैं कि वो पिछले 1 महीने से या उससे भी ज्यादा टाइम से वो उसके कॉलेज के अंदर एक ड्राइवरलेस कार, यानी कि एक ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के ड्राइव हो सके, उसको बनाने में वो मेहनत कर रहे थे। और उसको बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन लोगों ने उस कार को बनाना शुरू किया था। बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा उसके दिमाग के ऊपर लोड था, स्ट्रेस था। और लगभग 29 को, मतलब 29 जनवरी को उनका सबसे बड़ा जो साल का कार्निवाल था, जिसके अंदर उनको उस कार को एक लेवल पर दिखाना था, मतलब उस कार का एक लेवल का प्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए था। बाहर से डिफरेंट स्कूल्स आ रहे थे, गेस्ट्स आ रहे थे, सब कुछ था। बहुत बड़ा इवेंट उन लोगों ने ऑर्गेनाइज भी किया था। और 28 की बात है कि वो पूरी रात, कई रातों से वो सोया नहीं था, और लगभग बहुत रातों से वो लोग उस कार को बनाने में लग रहे थे, और पूरी पूरी रात। और 29 के कार्निवाल से ठीक एक दिन पहले जब वो उस कार को काफी काम करने के बाद दोपहर को घर आ रहा था अपनी एक्टिवा पर, ऑलमोस्ट घर के पास पहुंचा, तो वहां पर हो सकता है उसका ध्यान भटका, क्योंकि कई रातों से ठीक से खाया नहीं, सोया नहीं, क्या हुआ वो तो नहीं पता। बट स्पीड भी उसकी मॉडरेट थी, लेकिन एक पिकअप वैन के साथ उसने टक्कर उसकी हुई। और वो हमारे घर के बहुत करीब था, तो उसने एक फ़ोन अपने पापा को किया। उसके बाद उसका फ़ोन भी पूरी तरह डैमेज हो चुका था, कोई कॉल्स भी नहीं लग रहे थे, सिर्फ एक फ़ोन कर पाया। और फिर तुरंत मेरे हस्बैंड उस स्पॉट पे रश किए। और उसके बाद ये चीज़ों को डिटेल करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है परमेश्वर की भलाई को आपके साथ बांटना। क्योंकि ये जो शत्रु हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हर एक बुरी बात का जनक हमारा शत्रु, हमारा एनिमी है, जो हमारे जीवन के लिए नुकसान को प्लान करता है, लेकिन परमेश्वर हमारा भाग है, वो हमारे लिए भलाइयों को ऑलरेडी तैयार करके रखता है। और मैं हमेशा से इस बात को प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, हमारे आपके दूत हमारे चारों ओर चलते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारे चारों ओर आग की शहरपनाह है। और डेफिनेटली उसके स्पॉट पे जाने के बाद एक हाथ में हल्का सा, बहुत हल्का सा फ्रैक्चर, कुछ भी परमेश्वर ने उसको नुकसान नहीं होने दिया। सर से पांव तक परमेश्वर ने उसकी पूरी रक्षा की, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी ब्रेक होने से बचाया, और किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ। गाड़ी को जरूर थोड़ा डैमेज हुआ, लेकिन उसको परमेश्वर ने पूरी एपिसोड पे परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। और एक हल्का प्लास्टर जरूर उसके हाथ पे कास्ट लगा है 1-1.5 महीने के लिए। और इस बात के बाद क्या हुआ, हम हॉस्पिटल में जब बैठे थे, उसके सारे टेस्ट हो रहे थे, सीटी स्कैन और सारी चीज़ें, ताकि देखने के लिए कि अंदरूनी कोई चोट तो नहीं है। ये बात 28 तारीख की है, और 29 को उसने जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था वो होने वाला था। और उस जगह पे बैठकर उसके सामने भी एक सवाल था कि मैं कल उसको लगा था कि अब तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उसके पैर से भी थोड़ी चोट थी, ब्लीडिंग थी, और उसको कुछ नहीं पता था कि आगे मतलब रिपोर्ट्स क्या आएंगी, क्या होने वाला है। पर उसी जगह पर बैठने के बाद हम हॉस्पिटल में, मैंने कहा कल का क्या होगा, तो उसने कहा क्या होगा, शायद नहीं जाएंगे। पर उस पर पता नहीं, उस समय रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी। पर मैंने उसको एक ही बात बोला कि कल तुम जरूर जाओगे, आपके पापा आपको लेके जाएंगे, आप ड्राइव नहीं कर सकते, बट यू विल स्टैंड देयर। आपने जिस काम के लिए मेहनत की, आप वहां जरूर खड़े होंगे। और थैंकफुली इवेंचुअली समय बीतता गया। लगभग 1 बजे के एक्सीडेंट के बाद 5 बज गए, 6 बज गए, सारे रिपोर्ट्स आने लग गई, स्थिति क्लियर होने लग गई कि कोई डैमेज, कोई चोट, कोई हर्ट नहीं है। एंड देन हम लोग लगभग रात के 8 बजे घर पे भी आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट डे उसको उसके फादर लेके गए उस इवेंट के अंदर। और परमेश्वर ने मतलब इतना अद्भुत काम किया। मुझे याद है 26 जनवरी को एक प्रेयर हम कर रहे थे इसी जूम मीटिंग के अंदर, और उस समय विंसेंट ने प्रेयर किया था। मुझे उसकी एक लाइन याद रह गई थी, क्योंकि उसने ये प्रेयर किया था कि यू विल फिल अस विथ लाफ्टर, परमेश्वर आप हमें हंसी से भरेंगे। और ये 26 तारीख की बात थी, और 28 का ये एक्सीडेंट था, 29 का वो इवेंट था।
जिसके अंदर मैं भी गई थी उस इवेंट में अपने स्कूल को लेकर के। स्कूल के बच्चे वहाँ पर आने वाले थे ताकि वो सारे प्रोजेक्ट्स को टेक्नोलॉजिकली जो इन लोगों ने बनाए थे, ड्रोन्स, हेक्साकॉप्टर्स, सब कुछ देखने के लिए अलग अलग स्कूल्स इन्वाइटेड थे। मैं भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर गई थी और सचमुच में परमेश्वर ने वहाँ पर बेटे को बहुत ज़्यादा, उसके जितने ओनर्स थे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, हर कोई उसके पास जाकर मिले और उन लोगों ने उसको एनकरेज किया। और उसने तो कुछ नहीं कहा, साइलेंटली वो साइड में खड़ा था, लेकिन उन लोगों ने उसको बहुत एनकरेज किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने आप को कि आपको चोट लगी, आपने इतना काम किया है। बहुत ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिला। और मतलब जितने भी उसके एल्डर्स, सीनियर्स, हर कोई आकर उसको मिले और ख़ास तौर पे उसके एक्सीडेंट की वजह से उस लोगों के मन में उसके प्रति। और हमारे उस दिन बहुत अच्छा दिन बीता, रादर 29 का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था। मैं भी वहाँ थी, मेरे हस्बैंड भी थे, जेनू भी था और सारे हमारे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने पिक्चर्स क्लिक किए, उसके प्रोजेक्ट को अप्रिसिएशन मिला, उसकी बनाई हुई कार पर हमारे स्टूडेंट्स भी राइड किए, हमने भी राइड किया। एंड दैट वाज अ डे फुल ऑफ लाफ्टर। उस दिन बहुत ही मैं ये बात को बताना चाहती हूँ कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपका शील्ड है। गॉड इज योर शील्ड। दिस इज अ सिंपल स्मॉल एग्जाम्पल कि जहां पर एनिमी कुछ भी प्लान करता है, आपके चारों ओर की परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। ये मेरा आपके लिए बहुत क्लियर मैं आपको आज 10 वचन निकाल कर बताऊं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक वचन को भी थाम लिया और उसको अपने जीवन का आधार बना लिया, वही वचन आपको इस वर्ष में, इस दिन में, हर बात में जयवंत करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस वचन के अंदर लिखा है, मत डर मैं तेरी ढाल हूं। ये वचन क्यों आया, मत डर मैं तेरी ढाल हूं? क्योंकि अब्राहम नहीं जानता था। अब्राहम के सामने सिर्फ एक बात थी कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास वंश नहीं है, बेटा मिल जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर जानता था कि बेटा मिल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं तुम नहीं जानते हो। शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगा, तुम्हें निराश करने की कोशिश करेगा, तुम्हें वो अटैक करने की कोशिश करेगा। तुम बहुत सी बातों से होकर गुजरोगे और उन सब बातों में से जब होकर तुम गुजरोगे, उस समय पर ना, हो सकता है तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सहायता ना करे, हो सकता है तुम्हारी प्रॉपर्टी, हो सकता है तुम्हारी फैमिली, हो सकता है तुम्हारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इनमें से कोई भी बात तुम्हें काम ना दे। उस समय अगर कोई चीज तुम्हें खड़ा रखेगी तो वो मेरा वचन होगा जो तुम्हें थाम कर खड़ा रखेगी। मैं आपको सच कहना चाहती हूँ, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, इट्स बीन लाइक, मेरे जो काफी कुछ लोग जिनसे मेरी बात होती है वो लोग जानते हैं, इट्स बीन लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 से 4 महीने हो गए मैं वचन आपके साथ बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, बट मैं सोचती हूँ सारी बातें भलाई की होती हैं। क्योंकि मैं नहीं शेयर कर पाई तो यू गॉट टू गॉट सम रिच, परमेश्वर ने आपको बहुत रिच वचन से भी भरपूर किया। एट टाइम्स माय हस्बैंड शेयर्ड कॉवेनेंट के ऊपर बहुत अच्छी टीचिंग्स आपके पास पहुंची हैं, प्रिया ने, विंसेंट ने, बहुत जो परमेश्वर की आत्मा के लाइनअप में थी, आपको रिच वचन मिला है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए थोड़ा सा विश्राम का समय होगा जहां पर मैं इस बात को मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ये वर्ष होगा, आप लिख लीजिए इस बात को अपने डायरी में, मेक दिस ईयर एन ईयर ऑफ बोल्डनेस। हिम्मत के लिए आप इस वर्ष को खड़े हो जाइए कि बहुत सी बातें ऐसी होंगी जहां पर आपको खड़े होकर कहने की जरूरत है कि यस, ये जो भी बात है उसके लिए डरे नहीं। डर कर छुपना, डर के पर्दे के पीछे जाना किसी बात का हल नहीं है। एक बोल्डनेस को अपने साथ लेकर आइए। परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं। आज यदि कोई, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जहां हम काम करते हैं, आप सब जानते हैं कि जहां पर हम काम करते हैं, आपका वर्क प्लेस जो होता है वो काफी कॉम्पिटिटिव होता है, काफी वहां पर बहुत सी बातें होती हैं, लोगों के पास बहुत से चालाकियां होती है, पॉलिटिक्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं, और वो इन चीजों से कोई भी वर्क प्लेस दूर नहीं होता। और पिछले काफी समय से मैं ऐसा, मेरे को पता चल रहा था, मुझे मिल रहा था, न्यूज मिल रहा था कि बहुत सी चीजें हैं जो मेरे अगेंस्ट में भी बहुत से लोग करते हैं, कर रहे हैं, और बहुत सी बातें, वो डिटेलिंग्स, मैं अगेन नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन बहुत कुछ मुझे पता चला कि बहुत सारी बातें आने वाले समय में और बहुत कुछ जो आपके खिलाफ
कार्रवाई हो रही। मेरे फ्रेंड्स जो मेरे वेल विशर्स हैं उन्होंने मुझे समझाया, नीलिमा दिस इज दिस, ऐसा है ना, यू डू लाइक दिस, उससे दूर रहो, उस लेडी से दूर रहो, ये करो वो करो, तुम ऐसा करो। एक बार तो मैं सुनती रही, फाइनली मैंने एक बार खड़े होकर मैंने कहा कि मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मैं क्यों बोली कि मैं नहीं डरती। इसलिए नहीं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है या मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। मैंने सिर्फ एक ही बात बोला, मैं झूठे लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती। जो मैनिपुलेट करते हैं, जो बहुत तरह के काम करते हैं, मैं उनसे नहीं डरती, क्योंकि मैं उस जगह पर, वो मेरी फ्रेंड क्रिश्चियन है, मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, वो मेरी ढाल है, मैं नहीं डरती। सिंपली एक दिन पूरा वो सुनती रही मैं उसकी बात को, उसने मुझे नाना प्रकार से बातों को बताना शुरू किया और बहुत से लोगों ने बहुत सी बातों को शेयर किया। एंड मैं बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आई वांट टू टेल यू कि यहाँ जैसे हम सोचते हैं हम जूम मीटिंग में बैठे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये नहीं होता कि हम सिर्फ एक बाइबल लेते हैं और आपके सामने आते हैं। एक लाइफ में जब आप परमेश्वर का काम कर रहे होते, 1% भी आप परमेश्वर का काम कर रहे होते, आप यकीन जानिए अगर आप सच में ऑनेस्टली सच्चे परमेश्वर के लिए सच्चाई से काम कर रहे हैं तो एनिमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो हर तरह से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो मेरे बेटे का कार्निवाल था 29 को, उसके ठीक एक दिन पहले ये एक्सीडेंट ऐसा था कि उसको बहुत ज्यादा दुख में पहुंचा था, क्योंकि आपने जिस काम के लिए महीनों मेहनत की है, अगर आप उस दिन वहां खड़े नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं जवान बच्चे कितने दुखी हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन उसको आनंद से भरा और यहां तक कि हम जब लौट कर आए, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने इतने सारे अप्रिसिएशंस उन लोगों के लिए भेजे, इतने अप्रिसिएशंस भेजे, और उनका प्रोग्राम एक ग्रैंड सक्सेस रहा। उसके हाथ में प्लास्टर था लेकिन वो वहां खड़ा था। तो परमेश्वर आपको जयवंत करता है। आपको सिर्फ बोल्ड होने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है, चीजों से भागना या बचना नहीं। जस्ट टेक स्टेप एंड से यस दिस हैपेंड। मैं भी इस बात को कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं थी लास्ट 3 मंथ्स में। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मैं सारी बातों में परफेक्ट हूं। नो, आई एक्चुअली मैं सोचती हूं कि मेरे को सच बोलना मेरे को बहुत पसंद है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यस, वी टू गो थ्रू हार्ड टाइम्स। हम भी बहुत से अलग अलग चुनौतियों से गुजरते हैं और डेफिनेटली, और मैं आपको बताऊं, बोल्ड बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने शेयर किया, कई बार मेरे को मेरे जो प्रियजन होते हैं वो कहते हैं, मैं कहा कि कई बार कि मैं मेरे से ये जो मेरा प्रेयर है वो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझे खुश रखना चाहते हो, इसलिए तुम कह रहे हो। मैं सच बोलती हूं, मैं इस बात को जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि मेरे पास वक्त था फिर भी मुझसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हम मान सकते इन चीजों को? क्या हम इन चीजों को मानने से क्या हम छोटे हो जाते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना बोल्ड हो जाएंगे, परमेश्वर आपकी ढाल है, इस बात का आपको अनुभव बढ़ता चला जाएगा। मैं सच बताने चाहती हूँ कि मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब मेरे प्रियजनों ने बोला कि आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मे बी दिस इज द रीजन। आई सेड नो, ये बात पुरानी है, लगभग नवंबर दिसंबर की बात है। और मैंने कहा ये नहीं है, ये सच नहीं है। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे अपसेट नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे अच्छी बातें कह रहे हो कि मैं बिजी हूं इसलिए, बट सच ये नहीं है। मैं जानती हूं सच क्या है और मुझे सच बोलने से कोई घबराहट नहीं है कि ये सच नहीं है। आई नीड योर हेल्प, I need prayers, I told, and I tell you कि यीशु मसीह ने भी यही किया है। आपके लाइफ का मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपके पास 1, 2 या 3 या 4, आप बहुत ब्लेस्ड हैं अगर आप ईमानदारी से अपने हृदय को कहीं खोलकर बोल सकते हैं और वो आपको बिना जज किए आपके साथ प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। आपको पता हो या ना पता हो, अगर आपके लिए प्रेयर करने वाले ईमानदार लोग 1, 2 या 3 हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको किसी रीति से आपको कभी शत्रु शर्मिंदा नहीं करने पाएगा। मैं तो बल्कि मानती हूं ये परमेश्वर का फेवर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। परमेश्वर कैसे आपको फेवर करता है? कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये ब्लेसिंग मिली नहीं, ये मेरे को एग्जाम में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मेरे को कैसे परमेश्वर फेवर करता है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का फेवर करने के डायमेंशंस मार्वलस हैं। मैं मॉर्निंग एक दिन 3 o'clock उठी थी और मैं प्रेयर करने के लिए बैठी थी। उस समय मुझे एक बहन है जो कि महासमुंद में है,
और एक चर्च को लीड करती हैं। वो एक लड़की है लेकिन एक पूरे चर्च को लीड करती पास्टर है, और उनका चेहरा मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, उनका फेस मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, और मैं समझ नहीं पा रही थी और मैं उनके लिए प्रेयर कर रही थी। और उसके बाद मैंने उसको मैसेज डाला कि आज मुझे आप कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। उसके बाद उसने मैसेज डाला कि वो आपको मैं जैसा बता रही हूं, आप सब लीडरशिप लेवल पे हैं, आप जानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग लीडरशिप लेवल पे हैं, आप जानते हैं। वो बहुत एक ब्रोकननेस की हालत से गुजर रही थी, और उसने मुझे मैसेज डाला। और मैं जानती हूँ वो जब भी हम जाते हैं, हम मिलते हैं, वो कहती है कि हम सब लोग आके हमारे कंधे पे रो सकते हैं, लेकिन हम अपनी कलीसिया के सामने अपने बातों को नहीं बोल पाते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा हम लोगों के साथ अटैच्ड है, क्लोज है। और उसने वो सारी बातों को लिखा जो उसके लाइफ में वो चैलेंजेस थे। एंड देन आई इन्वाइटेड हर। उसने कहा कि मैं प्लान करूंगी, मैं मतलब जयपुर आऊंगी मिलने के लिए, मैं कुछ वक्त आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, कुछ समय आपके घर पर आपके साथ रहना चाहती हूँ। एंड आई इन्वाइटेड हर। एंड मैंने उसको बताया ये आपका फेवर है, आपका चेहरा परमेश्वर किसी और को दिखाता है कि उसके लिए प्रार्थना करो। वो भी कब सुबह के 3 बजे, मतलब अगले की 3 बजे उठकर वो प्रेयर कर रहा है, और आपका फेस परमेश्वर किसी को दिखा रहा है कि प्रार्थना करो। आप इसे फेवर नहीं मानते? कितना प्रेम करता है परमेश्वर आपको कि आपका फेस किसी और को, आपको फोन करके बोलने की जरूरत नहीं है कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई एम गोइंग थ्रू दैट। आपको अपनी बात बयान करने की भी जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है कि यू नीड हेल्प, एंड जब आपकी जरूरत है तो परमेश्वर ने क्या किया, इस पृथ्वी पर परमेश्वर को कोई भी काम करने के लिए आपकी पार्टनरशिप की जरूरत है। पवित्र आत्मा को भी आपके द्वारा बहना होता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बनकर बहता है। इसलिए परमेश्वर को काम करना है तो उसे एक याजक की जरूरत है। वो एक को उठाता है और वो एक को कहता है कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मुझे उसके जीवन के लिए जीवन की जल की नदियों को रिलीज करना है, उसे सींचना है, उसके आंसुओं को मिटाना है, उसे उस निराशा से बाहर निकालना है, उसको लिफ्ट करना है, क्योंकि उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। और यदि वो टूटती है तो मेरी पूरी जो भेड़ है वो बिखर जाएंगी। इस लिखा है कि स्ट्राइक द शेपर्ड, और एक चरवाहे को जब हिट किया जाता है तो उसकी भेड़ें बिखर जाती है। इसलिए शत्रु जब कभी आपके पास एक क्राउड होता है, आपके पास एक भेड़ होती है, आपके पास एक झुंड होता है, तो हमेशा एनिमी कोशिश करता है कि चरवाहे को हिट करे। उसके लिए बड़ा आसान है कि चरवाहे को हिट करने पे चरवाहे को अटैक करो और भेड़ें बिखर जाती हैं। भेड़ों के जीवन में कुछ भी नुकसान पहुंचाना है तो चरवाहे को। इसलिए कुछ पोजीशंस होती हैं जिनके लिए हमें बहुत प्रेयर करने की जरूरत होती है और बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत होती है। और मैं आपको कहती हूं कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे और मुझसे। हो सकता है मेरा भी परमेश्वर ने मुझे भी किसी को दिखाया हो सकता है ना। एट टाइम्स हम सोचते हैं कि मेरे भाई है, मेरी बहन है, मैं हस्बैंड को, बेटों को, बच्चों को बता देते हैं, लेकिन कई लोगों को हम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी दे फील दैट बर्डन, दे फील दैट इन देयर स्पिरिट एंड दे प्रे फॉर यू, एंड दैट इज हाउ गॉड फेवर्स यू। इस तरह से परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको किसी भी युक्तियों का शिकार नहीं होने देना चाहता है। और ये वर्ष है जहां परमेश्वर कहता है ओन द थिंग्स, कि परमेश्वर के सामने मान लो कि परमेश्वर मुझे आवश्यकता है। और सच में मैं आपको कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने भी एक टीम तैयार की। आप ज्यादातर गॉस्पल्स में देखेंगे कि वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, पीटर, जेम्स एंड जॉन, 12 शिष्य थे, पीटर, जेम्स एंड जॉन। और जूडस जो था वो उनका सेक्रेटरी था, फाइनेंशियल ट्रेजरार था वो उसका। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का ट्रेजरार था वो। लेकिन यीशु मसीह के सबसे दिल के करीब रहने वाले पीटर, जेम्स एंड जॉन, जिनके साथ यीशु मसीह ने, जब कभी यीशु मसीह के लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई, उसने कहा आओ मेरे साथ प्रार्थना करो, आओ मेरे साथ। उनको लेकर गया गोलगोथा तक भी और कहा तुम मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करो। फिर वो सो गए तो यीशु मसीह ने आकर कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग कर प्रार्थना नहीं कर सकते? आप इस बात को देखें कि फॉर्मूला सेट किया है यीशु मसीह ने कि बड़ी ब्लेस्ड है आप, यू नीड टू हैव द टीम। और टीम का मतलब जरूरी नहीं है कि 10 लोग हो, 20 लोग हो, बड़ी टीम हो। बहुत अच्छी बात है यदि आपके पास है तो, लेकिन कम से कम 1, 2, 3 लोग भी यदि जिनके साथ आप ईमानदारी से अपने हार्ट को ट्रांसपेरेंटली बता सकते हैं और वो आपके लिए ईमानदारी से प्रेयर करते हैं, यू आर ब्लेस्ड। आई टेल यू, यू आर ब्लेस्ड अगर आपके पास ऐसी ब्लेसिंग है तो। और अगर आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं और आपके लिए कोई प्रेयर करता है, दिस इज रियली अ ब्लेसिंग इन दिस जर्नी, क्रिश्चियन लाइफ के अंदर।
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूं कि परमेश्वर हमारे लिए एक वचन को देता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम को समझने में वक्त लगा। उसने कहा मेरे पास बेटा नहीं है। अब्राहम ने कहा बेटा नहीं है। हम कह सकते हैं मेरे पास जॉब नहीं है। कोई कह सकता है कि परमेश्वर मेरी मैरिज नहीं हो रही है। कोई कह सकता है परमेश्वर मेरे पास इतना बड़ा कर्ज है। कोई कह सकता है कि परमेश्वर मेरे परिवार में इतना तूफान उठा हुआ है। कोई कह सकता है कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ते नहीं खुल रहे। कोई कुछ, किसके पास क्या चैलेंज है, फर्क नहीं पड़ता। हम सबका उत्तर एक है कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। परमेश्वर ने आपको अपने आप को दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा भाग हूं। अब्राहम के इसी वचन को मैं एक और वचन जहां पर मैं बताना चाहती हूं, जॉन 6:68, यूहन्ना उसका 68, जॉन 6:68। उस वचन में, ये भी मेरा बहुत ही करीब का वचन है, जिसके अंदर पूछते हैं कि प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। जॉन 6:68 में आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। इस प्रकार चेलों में से बहुत से लोग उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ये तब की बात है जब यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि मैं जीवन की रोटी हूं, यदि तुम मुझसे नहीं खाते तो तुम्हारा मुझ में कोई भाग नहीं। और इस बात को न समझने के कारण कई लोगों ने ठोकर खाया। और लिखा है इस पर उसके चेलों में से बहुत से लोग, आम लोग नहीं, उसके शिष्यों में से बहुत से लोग उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। इट्स अ मार्वलस आंसर। मेरे को कभी कभी पीटर का कैरेक्टर बेहद पसंद है, वेरी इमोशनल, एंड परमेश्वर के लिए बहुत कहना चाहिए, परमेश्वर ने जब 12 लोगों को चुना, हर एक के अंदर बड़े अलग अलग किस्म के गुण थे। पीटर के भी नेचर बहुत लविंग और बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन रखने वाला। उसने कहा है प्रभु हम किसके पास जाएं? क्योंकि हो सकता है दुनिया में कोई हमें रोटी दे सकता है, कोई हमें हो सकता है नौकरी दे दे, कोई हमें शांति दे दे, कोई हमें कुछ देगा, कोई हमें कुछ देगा, लेकिन अनंत जीवन की बातें तो किसी के पास नहीं है। और हमारी आवश्यकता सिर्फ आप है यीशु मसीह। आपके बाहर हमारी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप हैं तो सब है, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक वचन पौलुस कहता है, मसीह में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। मसीह यीशु में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ ये वचन ये कहता है कि कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ये वर्ष जो है, इस समय पर मैं एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ, आपकी परिस्थिति, आपकी नीड्स, आपकी आवश्यकताएं, आपके चुनौतियां, आपके प्रश्न सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका जो भाग है, हम सबका उत्तर एक ही है। अगर हमने इस बात को अपने स्पिरिट में ले लिया कि परमेश्वर हम कहाँ जाएं, आप मेरा प्रतिफल हैं, आप मेरा बड़ा भाग हैं। मेरे साथ एक वचन और मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, Psalm 16:5। ये सारे वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे बहुत ही पसंद के वचन हैं। भजन संहिता 16:5 इंग्लिश में लिखा है, लॉर्ड इज माई चोजन पोर्शन एंड माई कप। यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है, तू मेरे भाग को स्थिर रखता है। यहोवा मेरा भाग है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मेरा भाग दे, प्रभु मुझे मेरा नौकरी दे, प्रभु मुझे मेरे जायदाद का हिस्सा दे, प्रभु मुझे मेरा ये आशीष दे, प्रभु मुझे मेरे लिए ये आशीष दे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे क्या भाग मांगू, तू मेरा भाग है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं इसी बात को एक चर्च में कह रही थी कि आज कोई किसी
व्यक्ति के साथ चाहे मैरिज का भी डील होता है तो बहुत छानबीन करते हैं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं कि क्या इस व्यक्ति को मैं अपना लाइफ कमिट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या देखा, क्योंकि एक गीत है जो हम लोग बहुत पहले ब्रदरन में गाया करते थे, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ में क्या देखा था। मैं यही सोचती हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्या देखा, क्या उसको अच्छा लगा कि उसने अपने आप को, क्योंकि कोई कीमती से कीमती बातें भी देता है तो वो ये देख कर देता है कि आपके पास उसके रखने की सिक्योरिटी है या नहीं है। जैसे आप किसी को अपनी कीमती चीज देकर जाते हैं कि मुझे कुछ दिनों के बाद मैं इसको लूंगी या आप इसे संभाल कर रखना, तो आप उस व्यक्ति को देते हैं जिस पर भरोसा है कि वो संभाल कर रखेगा, वो इस काबिल है, वो इस योग्य है कि वो आपकी चीजों को संभाल सकता है। मैं सोचती हूँ परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या काबिलियत देखी, उसने कहा मैं तुम्हारा भाग हूं, मैं अपने आप को तुम्हें सौंप देता हूं, मैं तुम्हारे पोर्शन बन चुका हूं। इंग्लिश में लिखा है कि द लॉर्ड इज माई पोर्शन, परमेश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा भाग है। इस बात को यदि आप समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, लोगों ने आपको बहुत सी बातों से वंचित रखा, हो सकता है किसी ने आपको क्या नहीं दिया, किसी ने आपसे क्या लूट लिया, किसी ने आपको कहाँ चोट पहुंचाई, किसी ने आपसे क्या धोखा दिया, किसी ने आपके विरोध में क्या बोला, किसी ने आपके विरोध में क्या किया, लेकिन क्या ये बातें इस बात से बढ़कर है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरा भाग हूं। तू क्यों रोता है, तू क्यों निराश होता है, तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि मैं तेरा भाग हूं और मैं तेरे कटोरे का हिस्सा हूं। एक वचन और है, मैं आपके साथ साम 73, भजन संहिता 73 का 26 आपके लिए रीड कर रही हूं। साम 73 और उसका 26। मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना है। यह आसाप का भजन है। वो कहता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग, मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि आज तूने प्रार्थना की है इसलिए आज मैं तेरा भाग हूं, आज तूने फास्टिंग की है इसलिए मैं तेरा भाग हूं, आज तूने भेंट और दशवांश दिए हैं इसलिए मैं तेरा भाग हूं, लेकिन कल यदि तू इन कामों को न करेगा तो मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा, कल यदि तू मेरे मार्गों पे न चले तो मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा। दाऊद ने पुराने नियम में प्रार्थना करी कि तू अपना भला आत्मा मुझसे अलग न कर, लेकिन नए नियम में ये पवित्र आत्मा के हमारे ऊपर ऐसी छाप है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए दिया है कि पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है लेकिन हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। वो इसलिए नहीं कि आज आपने प्रार्थना की है, हम चाहे, मैं ये नहीं बोल रही हूं, मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूं कि प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, फास्टिंग मत करो और परमेश्वर के मार्गों पे न चलो तो भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज नहीं है। जब आपको ये सच्चाई आप पर जाहिर होती है, ये प्रकाशन आपके जाहिर होता है, जब ये आपकी आत्मा में उतरता है कि मैंने क्या किया था, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा भाग हूं, मैं तेरे लिए, मैं तेरे संग रहता हूं और मैं परमेश्वर, मैं तेरा भाग हूं, तो यदि मेरे इतनी निर्बलताओं में वो मेरा भाग है तो मैं क्यों ना और अधिक उसकी नजदीकी में जाऊं, मैं क्यों ना और अधिक प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं और अधिक वचन के द्वारा अपने उस प्रेमी को जान सकूं। वचन पढ़ना एक नियम नहीं है, वचन पढ़ना एक रिवाज नहीं है। वचन नहीं पढ़ने से हम कई बार गिल्ट फीलिंग का महसूस करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है प्रभु दास ने कहा, प्रभु के, कि उन्होंने कहा कि वचन नहीं पढ़ने से दोष की भावना नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वचन न पढ़ने से आपको भूख लगनी चाहिए, जैसे कि गिल्ट फीलिंग ना हो कि, लेकिन जैसे अगर हमने खाना नहीं खाया 2 दिन तक तो आपको क्या लगता है, दोष की भावना थोड़ी महसूस होती है कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपको भूख लगती है। वही बात है, यदि हमने प्रार्थना नहीं की, अगर हमने वचन नहीं पढ़ा तो हमें दोष की भावना नहीं लगती कि परमेश्वर मुझे निकाल देंगे या मुझसे अलग हो जाएंगे। वो हमें एक प्यास और एक भूख को जगाता है कि मैं अपने परमेश्वर, जैसे
वचन में लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है वैसे मैं तेरे उपस्थिति का प्यासा हूं। दैट शुड बी आवर थर्स्ट एंड आवर हंगर, कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम लहलाहित हैं, हम अपने अंदर से एक स्टिरअप महसूस करते हैं। आज आपके सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, यदि आपने इस बात में जड़ पकड़ लिया, मुझे यकीन है इस बात का कि शत्रु आपके जीवन को किसी भी रीति से वो आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। वो हानि की योजनाएं तैयार करेगा, लेकिन उसकी हर हानि में परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हर हानि में परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए जो कल्पनाएं की हैं वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। वो लाभ की कल्पनाएं सिद्ध होना चाहती हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ एक साथ आ जाते हैं, आप कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, मेरी निर्बलता में तू मेरी सामर्थ है। और जैसे कहता है कि परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है, आज नहीं, कल नहीं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान है। एक वचन मैं और आपके साथ रखकर कि यहाँ रुकना चाहूंगी, जो वचन कहता है कि भजन संहिता 3:5, Psalm 3:5, Psalm 3:5, वो वचन मेरा, ये तू मेरी ढाल है और तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इट्स Psalm 3:5, जिसमें लिखा है, Psalm 3:3, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। फिर से पढ़ूंगी, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी महिमा है, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यू ओ लॉर्ड आर अ शील्ड फॉर मी, माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माई हेड। परमेश्वर आपकी महिमा है। कई बार आपको ये डर सताएगा कि लोग मेरी इंसल्ट कर सकते हैं, हो सकता है मेरे जीवन में ये सारी आशीषें चली जाएं तो मेरा रहेगा, मेरे क्या पोजीशन रहेगी, मेरी क्या इमेज रहेगी। लेकिन परमेश्वर इन सब बातों से अलग है। वो आपसे कहता है कि मैं तेरा ग्लोरी, यू ओ लॉर्ड आर ए शील्ड फॉर मी, तू मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा है और तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मैंने इस बात को देखा, यदि परमेश्वर आपको लिफ्ट करना चाहे कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर इस बात को कहना चाहती हूं कि शत्रु बहुत प्लान तो करता है। जैसे मैंने देखा 29 को जब वो कार्निवाल था, 28 का एक्सीडेंट था और ऐसा लगता था कि कल ये नहीं जा पाएगा, जबकि उस काम के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन जब वो 29 को वहां गया, वो एक नेचर उसके अंदर है मुझे जो बहुत पसंद आता है कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाला बच्चा नहीं है। वो आगे, जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करना, सामने जाना, स्टेज पर दिखना और अपने आप को दिखाना, जताना, वो बहुत साइलेंट और पीछे रहने वालों में से काफी कुछ हमारा नेचर ऐसा ही है। तो मुझे बहुत इंप्रेस करता है और वो जाकर सबसे पीछे खड़ा होता है और उसको लोग लेकर सामने आते हैं। और एक बुजुर्ग अंकल जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने जब उसके बारे में सुना, वो उठे अपनी जगह से। मैंने कहा सर आप बैठिए, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप उसे नहीं बुलाएंगे, मैं उस बच्चे के पास जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। और वो ऑल द वे भीड़ में से निकले और जशरून के पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और उसे ब्लेस किया है। ये आपका भाग है। मैं आपको बताती हूँ, आपको अपने लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। आप सिर्फ फोकस्ड रहें अपने काम पर, अपने परमेश्वर पर फोकस्ड रहें, अपने काम पर फोकस्ड रहें। आप 100 लोगों के बीच में भी खड़े रहेंगे, आपको वहां से निकालकर सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। और आपके लिए जो परमेश्वर ने आशीष रखी है वो, क्योंकि वो आपकी ग्लोरी है। आपकी ग्लोरी ये फोटोग्राफ्स नहीं है, ये फेसबुक नहीं है, ये लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स आपकी ग्लोरी नहीं है। ये आज चढ़ाते हैं, कल उतारते हैं। आज आपके सामने अच्छी बातों को करते हैं, पीछे दूसरी बातें करते हैं। ये बातें हमारी ग्लोरी नहीं है। हमारा ग्लोरी या हमारी महिमा फेड होने वाली महिमा नहीं है, समय के साथ बुझने वाली महिमा नहीं है। और ये बात जो है, हमारी महिमा स्वयं हमारा परमेश्वर है। वो हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उनके जो कार्निवाल को उन्होंने प्रिपेयर किया था, उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो कह रहा था कि क्या कार्निवाल, बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं। पर मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स ने आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये मैं सोचती हूँ ये परमेश्वर का काम है। आप अपने काम की प्रशंसा करें, कहां टिकती हैं ये चीजें। लेकिन अगर कोई और आपके काम को प्रशंसा करे और आपको क्रेडिट दे, मुझे
मुझे याद है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए हर पल सच और ताया हुआ है। आप सिर्फ उस पर फोकस करें, आप सिर्फ उसके वचन पर फोकस करें। आप कितना भी पीछे हो, कहीं जाके किसी भी गुफा में छुप कर क्यों ना बैठे हो, आपको उस गुफा से निकाल कर बाहर लाकर खड़ा करता है, और वो आपकी ढाल है और वो आपकी महिमा है। जस्ट परमेश्वर के इन सिंपल, कभी कभी लगता है ये वचन बहुत सिंपल है, ये भजन में हमने सुना, हमने गीतों में गाया है और हम बहुत आराम से इन वचनों को जानते हैं। इन वचनों को जानना और बात है मेरे प्रियो, इन वचनों को जीना, इसका अनुभव करना और उस अनुभव पर खड़ा होना, ये एक बहुत ही आनंद का और बहुत ही मजेदार एक बात है, जहां आप अपने शत्रु पर हंसते हैं। दैट इज ट्रूली द डे when God will make you laugh over the plans of your enemy। जब आप खड़े होकर अपने शत्रुओं के प्लान्स पर हंसेंगे, क्योंकि ये आपका भाग है, हंसना आपका भाग है, जयवंत होना आपका भाग है। शत्रु का काम है वो आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने एक ही बार आपसे कह दिया, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। तेरा प्रॉपर्टी, तेरा बैंक बैलेंस, तेरी बुद्धि, तेरा जॉब, तेरा बिजनेस, तेरा फैमिली, ये ढाल नहीं है, मैं तेरा ढाल हूं। और इस ढाल को भेद कर तेरा शत्रु तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जस्ट स्टैंड अप, लेट इट बी एन ईयर ऑफ बोल्डनेस। हमें किसी भी जगह पर अगर हम गलत हैं तो कहिए हम गलत हैं। जिसने मान लिया गलत है उसके लिए हमेशा आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। मैं नहीं कहना चाहती कि हमें बहुत ज्यादा कवर्स में छुपने की जरूरत नहीं है, हम कवर्स में छुपने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, यदि आप किसी फेलियर का हिस्सा नहीं हैं तो आप किसी सफलता का हिस्सा भी हों, ये बहुत डिम चांसेस होते हैं। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि जितने लोग एडिसन से लेकर, बल्ब से लेकर, एआई सिस्टम से लेकर, जितने लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को अंजाम दिया, वो एक समय था जब फेलियर्स का हिस्सा थे। एंड दे ओन्ड एंड दे सेड यस वी फेल्ड एंड गॉड इज माय शील्ड एंड ही विल लिफ्ट अस अप। अपने जीवन के जितनी जगह पर मुझे अच्छा लगा, मैं एक बात बोलकर रुकना चाहूंगी। एक आज से पिछले साल की बात है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे। हम रिजल्ट्स डिस्कस करते 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 उन्होंने एक बात बोली कि ये बच्चे जो फेल हो रहे हैं बोर्ड क्लासेस में वगैरह, ये क्यों फेल हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ टीचर्स से पूछा और उन टीचर्स ने जवाब दिया, 99% लोग क्या करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं बच्चे नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, बात नहीं सुनते, प्रैक्टिस नहीं करते, लायक नहीं है साइंस पढ़ने के। मतलब बहुत से कारण उन्होंने बताए प्रिंसिपल को, वो सुनते रहे। लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो मेरे को टच कर गई, वो जगह थी जहां मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई उनके साथ। उन्होंने कहा, तुम जितनी बातें कहती हो मैं सबके साथ सहमत हूं, ये बच्चे आज जो फेल है ये खुद जिम्मेदार हैं। ना ये पढ़ते हैं, ना ये इनके दिमाग में साइंस की कैपेबिलिटी है, ना ये किसी की बात सुन रहे हैं, सब कुछ मैं मानता हूं। लेकिन ये दूसरे स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये आपके स्कूल के बच्चे हैं। अगर आप 0.1% भी, 99.9% ये बच्चे जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर 0.1% भी आपको लगता है कि ये क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे हैं और कहीं आप इसके लिए 0.1% भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो शायद आप कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये संदेश देना चाहता हूं। वो बोलकर उठकर चले गए, उन्होंने मीटिंग को सस्पेंड किया। लेकिन वो बात मुझे नहीं पता, बाकी लोग तो उसी बहस में लगे रहे, अरे हम क्या करें, हम क्या करें, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो ऐसे हैं। पर वाकई में वो बात फ्रीक्वेंसी के साथ टच हो गई और उस दिन के बाद से मैंने एक नया स्ट्रैटेजी लिया और जो भी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल होपलेस हो रहे थे उनको लिया, और जो मैं कर सकती थी, अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, कल की बात है, शायद कल या परसों की बात है, एक बच्चा लास्ट मोमेंट पे मेरे पास आया ऑनलाइन पढ़ने के लिए। उसकी सिस्टर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप करिए कुछ इसको। मैंने लिया, अभी 2 दिन पढ़ाने के बाद मैंने उसकी सिस्टर को कॉल करके बोला, मैम मैं जो कुछ कर सकती हूँ, मेरे खुद के लिखे हुए हाथ से नोट्स मैं उस बच्चे को दे सकती हूँ, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगी कि ये बच्चे को मैं बहुत मिरेकल हो जाए, कि ये अगले 10 दिन के अंदर ये बहुत मतलब जिस स्थिति पर है वहां से बहुत कुछ चमत्कार इस बच्चे में हो जाए, ये ऐसा आशा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मैं सब कुछ वो करूंगी जो मेरे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स है, जो मैं बच्चों को डायरेक्टली नहीं देती। मैं उनको बोलती हूँ कि तुम खुद लिखो या पीडीएफ के फॉर्म में लो। मैं अपनी कॉपी बच्चों के हाथ में नहीं देती, क्योंकि बच्चे उसको खो देते हैं, बहुत लापरवाह होते हैं। लेकिन मैंने उस बच्चे को जो बिल्कुल उसकी उम्मीद ही नहीं, वो अगले दिन उसकी सिस्टर के कहने पर वो आया, बोला मैडम मुझे आप अपना नोट्स दे दो। मैंने कहा तुम मेरे नोट्स रखो,
रखो, संभाल कर रखो, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। ये चीज़ है, मैं बताऊँ, आप 99.99% भी अगर कहीं कोई भी चीज़ आपको दिखती है कि आपके चीज़ों से बाहर है। आज सुबह भी मैं एक बहन से बात कर रही थी और वो बहुत से बातों से दुखी थी, परेशान थी और बहुत कुछ अपने हृदय को वो मेरे सामने खोल कर बता रही थी। मैंने एक ही बात बोला, बहन आपके हाथ में ये सारी परिस्थितियां नहीं है, आप किसी को कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास जो है आप उसका इस्तेमाल करें। आप प्रार्थना कर सकती हैं, आप अपने बच्चों का नाम लेकर के परमेश्वर के वचन में जितनी बातें लिखी हैं आप अपने बच्चों पर बोल सकती। ये करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वो करिए। ठीक है, कोई भी काम अगर बिगड़ रहा है उसके लिए 99.9 लोग कोई भी जिम्मेदार हो, अगर आप 0.1% भी उसकी जिम्मेदारी लेकर आप क्या कर सकती वो देखिए। और आप उनके बेटे के मैरिज के विषय में वो डिस्कस कर रही थी और बहुत सी बातों को डिस्कस कर रही थी। मैंने उनको एक ही चीज कहा, मैंने कहा आप इतनी बड़ी फैमिली, इतने लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो हथियार है उसको हम इस्तेमाल न करें, ऐसा हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास ये वचन है, प्रार्थना है कि और नहीं तो क्या, मेरे पास ये अगर वचन है, मैं प्रतिदिन इस वचन को अपने बच्चों के ऊपर बोल सकती हूँ कि धर्मी की संतान पृथ्वी पर प्रभावशाली होगी। हमारे बच्चे, मैं प्रतिदिन बोलती हूँ, जशुरून शैल बी टॉट बाय द लॉर्ड। अपने परिवार के बच्चों के लिए कहते हैं, दे शैल बी टॉट बाय द लॉर्ड। ये यहोवा के सिखलाए हुए कहलाएंगे। ओ ये घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। ओ हमारी संतान को जो देखेगा, whosoever will look at them they will say this is the posterity whom the Lord has blessed। जो कोई इन्हें देखेगा वो कहेगा कि ये वो वंश है जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं प्रतिदिन कहती हूँ कि धन्य है वो काम जिसमें मैं हाथ लगाती हूँ, क्योंकि जिस काम में मैं हाथ लगाती हूँ उसमें बढ़ती है, उसमें ग्रोथ है, उसमें मल्टीप्लिकेशन है। कई बार चीजें अपसाइड डाउन दिखती हैं, कई बार लगता है कि सब कुछ गया, सब कुछ नीचे गया, सब खत्म हो गया, लेकिन उस समय भी जो दिखता है वो नहीं बोलिए, जो वचन कहता है वो बोलना मेरा काम है। मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूंगी, बाकी मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, वो मेरा प्रतिफल है। आप मुझे बताइए, क्या शत्रु के पास ऐसी कोई प्लान है, ऐसी कोई योजना है जिससे कि वो मुझे परमेश्वर से अलग कर दे? पौलुस ने लिख कर दिया है, क्या ज्योति, क्या अंधकार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या मृत्यु, क्या स्वर्गदूत, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या भूख, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता तो मुझे परमेश्वर की भलाइयों से भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर न केवल प्रेम है, वो भला परमेश्वर है। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। निश्चित रूप से, कहिए निश्चित रूप से, करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे, जहां मैं जाऊंगी वहां भलाई है, जहां मैं जाऊंगी वहां परमेश्वर का भलाई है, क्योंकि वचन में लिखा है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू। फॉलो का मतलब वो आपका पीछा करेंगे, वो आपके पीछे आएंगे। हम गलती कहां करते हैं, हम जाते हैं कहां मेरे लिए भलाई है, कौन सा अच्छा जॉब है, कौन से अच्छी शादी हो सकती, कौन अच्छा है, कौन से अच्छी कंपनी है, कौन सा अच्छा बिजनेस है। मैं उन बातों के पीछे नहीं दौड़ सकती, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को देख सकती हूं कि प्रभु मैं आपके पीछे जैसे हिरणी जल के लिए, जैसे आपकी उपस्थिति मेरे लिए है, वो आप मेरा भाग है। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि जीवन की बातें आपके पास है। आप मेरा भाग है, आप मेरा प्रतिफल है। यदि आप मेरा प्रतिफल है तो मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे है भलाई और करुणा। मैं इंडिया में हूं तो भलाई और करुणा, मैं अमेरिका में हूं तो भलाई और करुणा, मैं कहीं भी रहूं, मैं दिन में रहूं तो भलाई और करुणा, रात हो तो भलाई और करुणा। शत्रु मेरे लिए चाहे घोर अंधकार से भरी तराई को तैयार करे, लेकिन उसमें भी परमेश्वर मेज बिछाता है और भलाई और करुणा ही आपका और मेरा भाग है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से बढ़कर आपकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं जो यीशु मसीह से बाहर हो, क्योंकि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, तो क्या अब्राहम के पास संतान नहीं आई? उसके पास एक संतान नहीं, उसके पास एक पूरे राष्ट्र को जन्म देने की सामर्थ परमेश्वर ने उसके लॉयंस में रख दिया। उसके अंदर परमेश्वर ने उसके जेनेटिक कोड में, उसके डीएनए में से एक पूरे राष्ट्र को उत्पन्न किया। यह होता है जब आप परमेश्वर को अपना भाग और उसको अपना अत्यंत बड़ा प्रतिफल मानते हैं। वो आपकी छोटी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कंसर्न नहीं है, वो देखना चाहता है कि आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ वो ब्लेस कर सकता है। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है, वो एक ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति की तलाश में है जो कहे कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, और वो कह सके ईमानदारी से कि यस लॉर्ड आई नीड यू, आई नीड यू। अब्राहम तब भी कह रहा है, रो रहा, प्रभु मेरे पास एक वंश नहीं है, एक बेटा नहीं है, ये जो मेरे पास जो थोड़े थोड़े ऊंट है, थोड़े कैमल है, थोड़े शीप है, थोड़ी जमीन है, थोड़ा, इस सबको कौन देखेगा? परमेश्वर ने कहा फॉरगेट अबाउट इट, ये सब क्या है, मैं तेरा प्रतिफल हूं। तू तो एक राष्ट्र का पिता बनने जा रहा है। ये ऊंट, ये कैमल, ये जमीन और ये चीजों से बहुत ऊपर लेके जा रहा है। मैं तुझे एक राष्ट्र तेरे अंदर देने जा रहा हूं। परमेश्वर के जब आप उस भाग को समझते हैं, वो आपको बहुत बड़ी लेवल पर ब्लेसिंग्स को देना चाहता है, और वो आपको बड़ी लेवल पर ब्लेसिंग्स को देने के लिए तैयार करना चाहता है। और परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तेरा भाग बनता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं जो हूं सो हूं। आप मुझे बताइए, जब जिसको चंगाई की जरूरत थी, यीशु मसीह उसके लिए चंगाई बन गया। चंगा करने वाला नहीं, स्वयं चंगाई बन गया। जिसको रोटी की भूख थी, यीशु मसीह जीवन की रोटी बन गया। जब लोग प्यासे थे, यीशु मसीह जीवन का जल बन गया। जब लाजर की मृत्यु हुई, यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान बन गया। वो सबके लिए सब कुछ बन गया मेरे प्रियो। जिसकी जो आवश्यकता है, यीशु मसीह वही बन जाता है। यदि आज आपके जीवन में कई जगह पर चंगाई है, जरूरत है, यीशु आपकी चंगाई है, वो आपका छुटकारा, वो आपका प्रबंध है, वो जीवन है, वो पुनरुत्थान है, वही आपकी आवश्यकता है, वही पूरा करता है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है, उससे अलग हमारी आवश्यकता कुछ हो ही नहीं सकती। जस्ट लुक फॉर हिम, सिर्फ उसका पीछा करो, उसको प्रभु एक्नॉलेज करो, उसकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करो। आज आपके पास ब्लेसिंग्स है उसको एक्नॉलेज करें कि परमेश्वर आप मेरा भाग है, आप मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। ओ परमेश्वर, मैं आपके अलावा मेरी कोई आवश्यकता नहीं। जस्ट वर्शिप हिम। अगर आप अपने क्राइसिस में वर्शिप कर रहे, आपको एक हिम्मत परमेश्वर देता है। मैं आपको सच बताती हूं कि ये बहुत आसान बात नहीं। आपके स्पिरिट में क्या है, ये चीजें आपके क्राइसिस में ही बाहर आती है। जैसे मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल में बैठे थे, अगले दिन कार्निवाल था हॉस्पिटल में, जब वो इस तरह से उसका घुटने में ब्लीडिंग हो रही थी और सारे टेस्ट हो रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग कि कल क्या होगा। आई डोंट नो। हमने कहा कल आप जाकर वहां खड़े हो जाओगे। वो हम मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद नहीं कह रहे थे, वो हमारे अंदर से परमेश्वर ने वो बोल्डनेस दी थी। लेट इट बी एन ईयर ऑफ बोल्डनेस। कह दीजिए अपने शत्रुओं को, कह दीजिए अपने विरोधियों को, मुझे कोई परवाह नहीं तुम मेरे लिए क्या प्लान करते हो और मुझे कितना गिराना चाहते हो, क्योंकि मेरा भाग मेरा परमेश्वर है, मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है, मेरी महिमा, मेरी ग्लोरी, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है, और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो आपका उद्धार न कर सके। आइए हम धन्यवाद बात करें। आप जहां भी हैं, हम सॉरी हम थोड़ा ऊपर गए, लेकिन मैं चाहती हूं इस वर्ष के लिए अब इन बातों को थाम लीजिए। ये एक संडे का मैसेज नहीं है, ये हमारे लाइफ का एंकर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम अपने स्थानों पर, अगर आपको आपका प्लेस अलाउ करता है, आप थोड़े शब्दों में धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर आप मेरा भाग है, आप मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। मैं किससे डरूं, मैं किससे घबराऊं? ओ चाहे सेना मेरे विरोध में ठन जाए, चाहे परिस्थितियां मेरे विरोध में आ जाए, लेकिन आप मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर को। अपने मन में कर सकते हैं, मन में करें। होठों को खोल कर सकते हैं, होठों को खोल कर करें। उसके आगे झुक कर उसको वर्शिप करें, उसे धन्यवाद दीजिए। नए वर्ष में वो आपका मस्तक का ऊंचा करने वाला है, वो आपको उठाएगा, आपको भरी भीड़ में से निकाल कर सामने खड़ा करेगा। आप चाहे कितने भी अंधकार में बैठे हो, वहां से ज्योति के समान आपको उठाकर प्रकाशमान करेगा। राजा आपके प्रकाश की ओर आएंगे, अन्य जाति आपके प्रकाश की ओर आएंगे। वो आपको उठाता है, वो आपको लिफ्ट करने वाला परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है, और वो आपका भाग है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, यदि हमारे बीच में सिस्टर सीमा है क्या, सिस्टर सीमा है क्या हमारे बीच में? सिस्टर सीमा चार्ल्स हैं क्या? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है उनका रिस्पॉन्स। यदि नहीं तो हम धन्यवाद करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे हस्बैंड सिस्टर सीमा, आप छोटी सी प्रेयर में हमें लीड कर सकते हैं। वो म्यूट नहीं कर पा रही क्या शायद अपने आप को?
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं हो रही हैं, आप कर दें। ओके, हाँ, थैंक यू। अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस सिस्टर जी। हमें एक एंडिंग प्रेयर के साथ आप लीड करें प्लीज। ओके, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, आप अद्भुत तरीके से हम सबसे बातचीत करते हैं खुदा, हमारी मुश्किलातों को समझते हैं, हम सबकी परिस्थितियों को जानते हैं, और उस परिस्थिति में प्रभु हम धन्यवाद देते कि हमारी बहन और हम सब विश्वासी आपको जान पा रहे हैं, आपके स्वरूप को देख पा रहे हैं, और यही हमारा समय आपकी ओर से निर्धारित है कि हम अंश अंश करके पूरी तरह से बदल जाएं। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे ढाल और झिलम में हमारे लिए, उन जंगली सांडों के बीच में भी हमारे लिए खड़ा रहता है, हम आपको महसूस कर पाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपस्थिति में और भी चलना चाहते हैं। हे एबेनेजर खुदा, ओ एल शदाई खुदा, आज हम तुझे दंडवत करते हैं और तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं, क्योंकि आप हमको मिल चुके हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम आप पर गर्व करते हैं, क्योंकि आपने हमें प्रभु जी, हमें पूछ नहीं परंतु सिर ठहराया है। आपने हमारे लिए मुकुट रखा है, आपने हमारे लिए जो विजय दे चुके हैं, और उस विजय में हम आगे आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो सेवकाई प्रभु जी जिस भी रूप में हमारे भाई बहन करते हैं, सिस्टर करती हैं, लोगों की सहायता प्रभु, लोगों को गाइड करना, आपका पवित्र आत्मा और पिता आपका प्रेम हमारे अंदर ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम धन्यवाद देते हैं वो हृदय, वो मन, वो विचारों के लिए जो आप हमारे अंदर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे अंदर वो सुंदर विचारों को देते हैं, और वो मन देते हैं प्रभु कि हम कुछ कर सके। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह में आने वाला समय प्रभु, एक एक पल और भी हमारे सब भाई बहन नई गवाहियों से, नए एक्सपीरियंस से परिपूर्ण हो जाएं खुदावंद। वो बातें जो चित्त में नहीं चढ़ती हैं, जो बातों हमारे हमें प्रभु उस पृथ्वी की डरावनी दिखाई देती हैं, हम उस पर चढ़कर ए नगर को जीतने के लिए देखने वाले बन जाएं। हम उन नगरों में विजय की घोषणा करने वाले, उन परिस्थितियों को और भी प्रभु जी उनसे भयभीत होकर छुपने वाले नहीं, लेकिन हम विजय से विजय में चलने वाले शूरवीर की तरह प्रभु तेरी सहायता से निश्चय और निश्चय हम अच्छी कटनी को काटने जाएंगे प्रभु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, और भी जय के उत्सव में अपने लोगों को लिए चलना। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सिस्टर आज वचन दे सकी सेवकाई को और बढ़ने के लिए, और आत्मा में हर एक फलवंत होने के लिए, ब्रदर के लिए, खुदा बेटे के लिए, यीशु मसीह तेरी चंगाई और छुटकारे को हम बोलते हैं, और भी विश्वास योग्यता के साथ हम सब मिलके प्रभु तेरी महिमा करने वाले तेरे बेटे और बेटियां तेरी योग्यता को लेकर के आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद हो, आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू।